औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत में हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन सैयद सुबह हिदायत से आपकी खिदमत में नेक तमन्नाओं के साथ और दुआ गो हूँ कि मौला आपको सलामत रखे नेक अमालों के साथ। जी आज 14 ज़िलहज है, 9 अक्टूबर और जुमेरात है। मुझे उम्मीद है जहाँ भी हिदायत फैमिली मेम्बर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ होता है दुआ से। आज के दिन की दुआ, जुमेरात की दुआ आपने सुनी। इसके बाद सुनहरी बात जानेंगे, सवाब कमाई सेगमेंट में एक कसीदा पेश किया जाएगा। औकात नमाज शामिल है, छोटा अमल अजीम सवाब सेगमेंट होगा और हस्ब मामूल आज की ताज़ा तीन खबरें भी होंगी और आज का अखबार भी है। ताज़ा तीन अहम खबरों में पाक भारत सरहदी कशीदगी जो है उसको भी जारी है। मज़ीद 10 शहरों की शहादत हुई है, जबकि मीरा शाह में वज़ीर आज़म को ज़रब-ए-अज़्ज़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है और जिसमें पाक फ़ौज ने बताया कि 90% इलाका दहशतगर्दों से खाली करा लिया गया है। इसके अलावा अब्दुल कादिर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म उनके बेटे थे, उनकी गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान की कल हलाकत पर लाहौर में शदीद हंगामा आराई हुई और उस गार्ड की मैं कह रहा माफ़ कीजिएगा, गाड़ी की टक्कर से नहीं बल्कि गार्ड की गोली से वो नौजवान शहीद हुआ। तो उस पर हंगामा आराई हुई और उस पर उस गार्ड के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है। और कराची में जो बदनसीबी के पिछली ईद पर भी साहिल समुंदर पर नहाते हुए लोग 40 अफराद के जो हैं वो शहीद हो गए, हलाक हो गए। और इस बार जो है वो अफसोस की बात कि तफरीह के नाम पर हम ऐसे त्योहारों में अपने इस्लामी हदूद से ही बाहर निकल जाते हैं और जहरीली शराब पीने से 28 अफराद की हलाकत की अब तक की इतला है। बहुत सौ की हालत अभी नाजुक भी बताई जा रही है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत कराची में जहाँ टारगेट किलिंग है और वहाँ वैसे ही अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ इस किस्म के जो हादसात हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इसमें पूरे शहरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे असरात और एक टेंशन मुरतब करते हैं। तो मजबूरी तौर पे पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी हालत पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातें किस अंदाज से पाकिस्तान को अंदर से मुस्तहकम करने की बात तो हो रही है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के बाहर जो ख़तरात हैं उससे निपटने के लिए पाकिस्तानी कौम को क्या करना चाहिए, इस पर आपकी भी राय लेंगे जब आपकी कॉल्स खुलेंगी। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने आपसे दरियाफ़्त किया कि मुरव्वत के मानी क्या हैं, तो फरमाया मुरव्वत की हकीकत यह है कि खुदा तुम्हें वहाँ ना देखे जिस जगह से मना किया है और वहाँ से गायब ना पाए जिस जगह देखना चाहता है। तो यहाँ पर हमें इस मेरे मौला ने ये उस शख्स से जो फरमाया इस मुरव्वत के बारे में और उसकी तशरीह भी की, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ जो कुरान मजीद और जो इस्लाम परवरदिगार आलम ने हमारे लिए मुंतखब किया और एक बेहतरीन किताब भेजी जिसमें परवरदिगार की तमाम मर्ज़ी और ख्वाहिशात और अपने बंदे के लिए जो जो अहकामात हैं वो सब कुछ मौजूद हैं। तो उनसे सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि मेरा रब जो कह रहा है कि जिन चीज़ों से हमें, जिस गुनाहों से हमें मना किया गया है, हम उससे दूर रहें और वो काम करें जो परवरदिगार आलम ने हमें कहा है। यानी कि ऐसे गुनाहों में अगर आप ले लेते हैं कि वो गुनाह जो होते हैं उसमें है आपकी वालिदैन की नाफरमानी है, आपके जो है शराब नोशी है और हसद है, किना है, दूसरों का हक़ मारना है, इस तरह से बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो आप हुकूल इबाद अदा न करना है, अपने हक़ को अदा न करना है, दूसरे हक़ को आपने जो है वो अदा ना करना और बल्कि दूसरे के हक़ जो अगर हक़ है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं और अपने फ़राइज़ को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो हैं वो हमारे गुनाहों में शामिल होती हैं, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इन चीज़ों से हमें मना किया है, उन गुनाहों से, गुनाह कबीरा और सगीरा करने से हमें मना किया है कि इनसे तुम्हें दूर रहना है। और उसकी भी बहुत सी जैसे कि हम जब दूर रहते हैं और जब हम नेक अमाल करते हैं और इसके अपोज़िट में जब गुनाह से दूर होकर नेकियों की तरफ जाते हैं, यानी कि हुकूकुल इबाद अदा करते हैं, वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, हसद है, आपकी कीना है, मतलब गीबत है, झूठ है, और इन तमाम चीज़ों से जब हम परहेज़ करके और जब हम नेकी की तरफ जाते हैं और यही चीज़ को जो है हम छोड़कर और इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है और फिर हम नेकी की तरफ जब राग़िब हो जाते हैं, तो मेरा रब यही कह रहा है
میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم جو ہو وہ ان چیزوں سے نہ ہٹنا، مطلب یہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے وہ نیکیاں کر رہا ہو اور گناہوں سے جو وہ دور ہو. اور نیکیاں کرنے کا مقصد ہی میرے رب کا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے بہترین عمل کرے تاکہ اس کی عاقبت بھی سنور جائے، کیونکہ اس نے اسلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ بتانے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تو اس کے ساتھ ہی آخری کتاب جو ہمیں قرآن مجید کی شکل میں ہمیں جو نصیب ہوئی ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد آل محمد کی جو ہے ہم نے جو زندگی ہے وہ پوری تا حیات جو ہے وہ ہم نے ان کی پیروی کرنی، کیونکہ یہ قرآن مجید اور یہ عمل جو ہے وہ آپس میں جدا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی وہ ساری چیزیں ہمیں عمل کر کے دکھائی گئی ہیں محمد آل محمد کے گھرانے سے، کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کن گناہوں سے ہمیں بچنا ہے اور کون سی نیکیاں کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، اور اس کے اثرات بھی بتائیں کہ گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور نیکی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے کام آتی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور آپ کی جو زندگی ہے جو جیسے پروردگار چاہتا ہے وہ آپ کی زندگی دنیا میں اسی طرح گزرتی ہے. اور لیکن اگر اس کے برعکس ہم اس سے ہٹ کے صرف اگر ایک چیز اختیار کر لیں کہ ہم نے صرف گناہوں کو پکڑ لیا دنیا کی لالچ میں، محبت میں اور اس کی رغبت میں، تو یقین جانیے کہ وہ جو ہے وہ پروردگار کو ناپسند ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آخرت ہے اس کا انجام بھی بہت برا ہے. کیونکہ پروردگار نے عالم نے کہا ہے کہ جو جنت کا خواستگار ہے انہیں گناہوں کو ترک کر کے اور اپنے نیک اعمالوں کا ذخیرے کو زیادہ بنانا ہے، تاکہ جب وہ آخرت میں یہاں پر آئے تو اس کے پاس جو نیکیوں کا ذخیرہ اتنا ہو کہ وہ اپنی ایک زندگی کا جو اس نے ایک ختم کی تھی تو اس کے پاس کچھ خزانہ اور نیکیوں کا موجود تھا جو اس کے کام آیا، نہ کہ وہ کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے اپنی برائیوں میں اور گناہوں میں گزار دی تو نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے رہا اور نہ وہ آخرت میں کامیاب رہا. تو لہٰذا یہی جو ہمیں ایک بہترین جو ایک میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب کی مرضی کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں اور اپنی نیکیوں کو اپنائیں، کیونکہ وہ ادھر ہی چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف رہیں اور یہی اس کی خوشنودی ہے اور یہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین جو ہے راستہ ہے. بے شک، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. ناظرین اگلا سیگمنٹ ہے ثواب کمائیے. سب سے پہلے نماز ٹائمنگ آج ظہر کا وقت لندن میں 12:48، مغربین 6:35 اور کل فجر کا وقت ہوگا 5:44. آج ظہر کا وقت لندن میں 12:48، مغربین 6:35 اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 5:44 پر. اور لیجیے اسی سیگمنٹ میں ایک قصیدہ سن کر واپس آتے ہیں.